स्वामी तेजोमयानंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, रासा पंचाध्याय के अंत में सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति अचिरेन धीरः। इस दिव्य लीला के श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से परम भक्ति प्राप्त होती है और हृदय के रोग विकार सब मुक्त होते हैं। लेकिन वास्तविक में देखा जाता है कि भजन की निरंतरता जब तक नहीं रहती तब तक हृदय के रोग बने रहते हैं। श्रवण के प्रभाव से थोड़ा उसमें कम होते हैं लेकिन समूल नष्ट नहीं होते। आंतरिक शरणागति और निरंतर भजन का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, परंतु श्रवण और वर्णन से ही परम भक्ति प्राप्त होगी तथा विकारों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा सुखदेव जी महाराज जी कहा है। इसमें गुप्त है चिंतन। जैसे प्रयागराज तीर्थ में संगम है तो गंगा यमुना प्रगट दिखाई देती हैं और सरस्वती गुप्त है। ऐसे ही श्रवण कथन सुमिरन तीन का जोड़ है, ये संगम है तीन का, श्रवण कथन और सुमिरन। जहाँ कहीं भी वर्णन आता है वहाँ तीन का वर्णन विशेष तौर से है। यदि आपने केवल श्रवण किया और कथन किया तो पूर्णता को प्राप्त होना असंभव है बिना मनन किए। जैसे धुंधकारी जी के चरित्र में आता है कि वो बड़े अपावन कर्म करने वाले थे, तो गोकर्ण जी उनके बड़े भ्राता थे, तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत। उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है तो मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और व्यभिचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले, करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, हजारों श्रोता उपस्थित हुए। धुंधकारी का आह्वान हुआ तो एक बांस 7 गांठ का, उसके ऊपरी छिद्र पे बैठकर वो प्रेत सुनने लगा। प्रथम दिन प्रथम खंडन गांठ का हुआ, इस तरह से 7 गांठें फटी और वो दिव्य भगवत स्वरूप होकर प्रकट हो गया, प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत स्वरूप। और विमान एक आया और धुंधकारी उसमें बैठ करके परम धाम को जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। भगवान के पार्षदों से कहा, एक ही विमान क्यों, ये और भी श्रोता हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए। तो उनका और श्रोताओं ने श्रवण किया, केवल मनन नहीं किया। ये भूख और प्यास सहता हुआ रात दिन कथा का श्रवण और मनन करता था, तो मनन के प्रभाव से विमान आया है, श्रवण के प्रभाव से नहीं, मनन के प्रभाव से विमान। अब अगली बार जब कथा कहिए तो सब श्रोता आपके श्रवण करें और मनन करें, तब फिर इनका उद्धार हो। तो अगली बार कथा कही और जब सबने मनन किया तो शास्त्रों विमान आए और सब भगवान के धाम को गए। तो जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना को प्रगट देखते हैं, सरस्वती गुप्त है, ऐसे ही परमहंस जी की वाणी में श्रवण कथन रूपी गंगा यमुना प्रगट है, लेकिन चिंतन रूपी, मनन रूपी जो सरस्वती है वो गुप्त है। बिना चिंतन के बात नहीं बनेगी।
जो हम श्रवण कथन करते हैं वो जब हमारे चिंतन का विषय बन जाए, रास पंचाध्यायी हमारे चिंतन का विषय बन जाए, जहां जहां भी फल स्तुति लिखी है उस फल स्तुति को चिंतन की तरफ ले जाना चाहिए कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रूप माधुरी का, उनके साथ गोपियों का भावपूर्वक चिंतन, तो आंसू बहने लगेंगे, हमारी स्थिति आ जाएगी। हृदय से काम वेदना, जो हृदय रोग है वो सबसे बड़ा काम रोग है। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है और काम की पूर्ति से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तीन दोष तो काम में ही है, तो इसलिए मनन प्रधान है। तो वहाँ मनन को गुप्त रखा गया है, श्रवण और कथन कह दिया गया है। तो जैसे आप हजारों बार पाठ करें और मनन न करें तो विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर मनन करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा, पर मनन की क्षमता नहीं है। रास पंचाध्यायी का मनन कर सके ऐसी क्षमता भी तो चाहिए हृदय की। इसीलिए भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवत भक्तों का संग, भगवत भक्तों की सेवा, ये तब देखो शास्त्र को स्वयं पढ़ करके उसके महत्व को जानना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवत रसिक जी ने लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भक्त मुख का मतलब जिसे कहा गया कि आप खजाना जो है वो उत्तर दिशा में रखा हुआ है, अब बीच के रास्ते का उसमें उल्लेख नहीं है। बीच के रास्ते का उल्लेख ना होने के कारण अनुभवी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधे उत्तर में जाओगे तो नहीं मिलेगा खजाना। कहीं दक्षिण से मुड़ना है, कहाँ कैसे मुड़ना है, तब वहां पहुंचना है। ऐसे शास्त्र में खजाना रखा हुआ है, परमानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, आत्मानंद, प्रेमानंद, ये खजाना रखा हुआ है। पर बिना गुरुमुख के, बिना महापुरुषों के हम भूल भुलैया में फंस जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जैसे इसका भावना समझा जाए तो केवल पाठ कर लिया, बोले काम रोक से, देखो आप पाठ करके, अपने लोगों ने तो किया है ना रात के 12 बजे। अब बचपन से इस मार्ग तो अनुष्ठान तो होते हैं। तो बात यहाँ केवल पाठ की या श्रवण की नहीं है, बात यहाँ मनन की है। देखो पाठ और श्रवण से वाकेंद्री और श्रवणेंद्री पवित्र हुए, लेकिन मन मनन से पवित्र होगा, सुमिरन से पवित्र होगा। इसलिए हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें और भगवत लीला कथा श्रवण करें, तो धीरे धीरे हृदय रोग नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारी चिंतन करने की क्षमता आएगी। देखो जब हम श्री कृष्ण रूप माधुरी का चिंतन करते हैं तो श्री कृष्ण चिदानंदमय है। हमारी क्षमता प्राकृतिक है, चिदानंद का चिंतन प्राकृतिक से कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत काल नाम जप करने वाला, बहुत काल संत सेवा करने वाला, बहुत काल शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला, बहुत काल संयम से चलने वाला पवित्र हृदय, तब वो चिंतन में लगता है धीरे 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 धीरे। तो जो शास्त्रों में स्तोत्रों का, पाठों का फल स्तुति लिखी हुई है, ऐसा कर लो परम पद मिल जाएगा, ये पाठ कर लो, सब है ना, वो उसका तात्पर्य है स्मरण में लाओ धीरे धीरे। केवल उतने पाठ से परम पद की प्राप्ति, क्योंकि परम पद की प्राप्ति तभी होगी जब संसार का विस्मरण और भगवान का सतत निरंतर स्मरण होगा। देह के राग का त्याग, देह संबंधियों के राग का त्याग, देह के भोग संबंध का त्याग, तब जाकर के भगवान की तरफ रति होती है। छोटी मोटी बात थोड़ी है, हमको कसौटी कसना पड़ेगा और आना पड़ेगा उस स्थिति में जिसमें हम रास पंचाध्याय का चिंतन करने का अधिकार प्राप्त हो, तब जाकर के वो हृदय रोग नष्ट होगा।
बात समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे साधकों का है, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष जब लिखते हैं स्त्रोत या चालीसा आदि, तो उसके जो परिणाम में लिखते हैं कि जैसे 1 साल तक गोवर्धनवासी इनका, तो एक साधक आए थे वो भी यही कह रहे थे कि 1 साल तक तो हो गया, अभी तक मतलब ठाकुर जी आए नहीं। तो महाराज जी ये इसका सूत्र यही है उसके बीच का मनन। हाँ, भजन भजन, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत समझ लीजिए, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पे। मतलब अगर पाठ की पूछो तो गणना नहीं है कितने स्तोत्रों को कितने शास्त्रों बार, पर आपको सच्ची बतावे मनीराम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप लोग तो 1-2 स्तोत्र पढ़ेंगे या दिन भर वाय काम रहा है, गंगा नहा के 4 बजे से जप में बैठना और फिर दिन भर गंगा किनारे लंगोटी लगाए बालू में बैठे, ये पाठ वो पाठ, कितने शास्त्र नाम, धंधा है वही, और कोई काम थोड़ी था दुआदार। लेकिन मन पर कोई फर्क नहीं। महाराज जी, इससे तो साधक निराश हो जाएंगे। नहीं, समझना पड़ेगा, मन पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे तुमको पुष्टता मिलेगी। मन पर फर्क पड़ेगा जब एकांत में बैठकर मनन करोगे। पाठ में तो शुरुआत और अंत 2 याद आए, बीच कब निकल गए पता ही नहीं चला, मन घूम रहा है संसार में। तो हमको नाम, इसीलिए हम बहुत सोच समझ करके, बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों का संग करके कह रहे नाम जप करो, नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो, क्योंकि नाम सीधे मन से संपर्क करता है। आज नहीं तो कल मन को मार करके रहेगा नाम, आप देख लो जप करके, नाम जप करके वो मार के रहेगा। अब जैसे रास पंचाध्यायी का पाठ है, आपकी बहिर्मुख वृत्ति है, तो आप पाठ कर जाओ, ना आंसू आएंगे, न रोमांच होगा, न हृदय, और आप खूब नाम जप कर रहे हो, अकिंचन भाव से रह रहे हो, संतों का संग कर रहे हो, तो आपको रोना आने लगेगा। जब गोपियां विरह गीत गाती है ना, तो उसी में आपका भी विरह जागृत होगा, आप भी रोने लगेंगे। रुदु सुष्टरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और आर्त भाव आ जाए। तो जब आंखों से अश्रु बहता है, हृदय प्रेम से विकल हो जाता है और रोमांच हो जाता है, तब हृदय निर्मल होने लगता है। हृदय रोग जो है नष्ट हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। एक संत भगवान से सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुनता तो मैं हूं, लेकिन मुझे माया ने बांध रखा है, इसलिए मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरे दिन साथ वन में टहल रहे थे, वन विहार कर रहे थे, संत ने एक आम के पेड़ को ऐसे पकड़ लिया और कहा राजन छुड़वाइए, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तो राजा बड़ी जोर से हंसे, कहा महाराज क्यों विरोध कर रहे हो, कभी पेड़ की इतनी क्षमता है आपको पकड़ सके? वो जड़ पेड़ आपको कभी पकड़ ही नहीं सकता, आपने पकड़ रखा है। बोले यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं, जड़ माया कभी तुझ चैतन्य को नहीं पकड़ सकती, तूने अपने स्वरूप को भूल करके माया को पकड़ रखा है। तो यद्यपि मृषा, क्योंकि चिदानंद में आत्मस्वरूप को ये जड़ प्रकृति कभी आवरण ही नहीं कर सकती, छूटत कठिनाई, क्योंकि चिदानंद स्वरूप आत्मा का विस्मरण अपने स्वरूप का करके और देह भाव में आ गए, इसलिए छूटत कठिनाई। तो अब गुरु चरणों का आश्रय लेकर उपासना के द्वारा तीव्र की हुई विवेक की तलवार से इस असत बंधन को जो है ही नहीं काट दीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ पा रहे हैं जी?